वेलकम एट CLC जुडिशियल। आज का क्वेश्चन नंबर 216, इसका आंसर होगा ए। किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट कस्टोडियल राइट ऑफ द गार्जियन ऑफ द माइनर। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मेंस का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, किडनैपिंग से रिलेटेड है। इंटरव्यू का क्वेश्चन, कैन ए मेजर पर्सन बी किडनैप्ड। तो ये हम लोग हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के पर्पज़ से पूछते हैं और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। अगर आप CLC की इस फ्री सर्विसेज का लाभ उठाना चाहते तो अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें 9262810582 पे व्हाट्सएप कर दें। आपको CLC की फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा CLC फुल कोर्स एज ए रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड कराता है नॉन कमर्शियल चार्जेज पे, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो ये जो किडनैपिंग का ऑफेंस है, दिस इज ए सब्सटैंटिव ऑफेंस। और एब्डक्शन जो है वो जब तक ऑक्सिलरी एक्ट फोर्स इज टू बी यूज्ड इनटू द ऑफेंस ऑफ एब्डक्शन, हम लोग कल करेंगे एब्डक्शन के लिए। और किडनैपिंग में मेंस या इमैटेरियल है, हम लोग केस लॉ से पढ़ेंगे। और ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे बेस्ड है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के जो बाकी दूसरे ऑफेंस हैं, सेक्शन 121 वेजिंग वॉर, 124A सीडिशन, सेक्शन 359, सेक्शन 363 किडनैपिंग एब्डक्शन, 232 काउंटरफिटिंग कॉइन्स। तो किडनैपिंग सेक्शन 359 किडनैपिंग दो तरह का, फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, तो whoever conveys any person, माइनर नहीं लिखा है, तो ये मेजर कैन बी किडनैप्ड फ्रॉम इंडिया। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है यस, किडनैप्ड फ्रॉम इंडिया। एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो whoever सेक्शन 360 बीच में इंटरव्यू का क्वेश्चन बताने लगा था। आप कहेंगे कि यस, अंडर सेक्शन 360 a major person can be kidnapped, he can be conveyed to any place beyond limits of India without consent of that person। तो ये जो 360 इसमें वर्ड यूज हुआ है एनी पर्सन, इसको मैं हाईलाइट कर दूं। बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट कंसेंट ऑफ डैट पर्सन अगर मेजर है तो, और मेजर नहीं है तो पर्सन लीगली अथोराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ डैट पर्सन इज सेड टू किडनैप डैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो whoever takes or entices away, takes or entices any minor under 16 years of age if a male, or under 18 years of age if a female, or any person of unsound mind, lawful custody of lawful guardian से अगर entice away करता है तो said to have kidnapped। और lawful guardian कोई भी जो legally interested with the care custody, और एक्सेप्शन है कि अगर गुड फेथ में कोई खुद को इलेजिटिमेट चाइल्ड का फादर समझता है तो उस पर नहीं बनेगा। किडनैपिंग का दो वर्ड है, किड मतलब चाइल्ड, नैपिंग मीन्स स्टीलिंग। तो ऐसे इस ऑफेंस की शुरुआत हुई। कुछ केस लॉ है, स्टेट वर्सेज हरवंश सिंह, किसान सिंह। इस केस में कहा गया था कि किडनैपिंग इज एन ऑफेंस अगेंस्ट कस्टोडियल राइट ऑफ गार्जियन ऑफ द माइनर। ये आज का हम लोगों का पीटी का क्वेश्चन है, इसी केस पे बेस्ड है। अदरवाइज ऑल्सो केस लॉ की जरूरत नहीं है, केस लॉ रेफरेंस मटेरियल के तौर पे दिया गया है। अगर कोई माइनर है और वो अपनी मर्जी से अगर आपके साथ आता है और आप भी खुश हैं, आप किसी माइनर को कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, बेटा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और माइनर आपकी बातें सुन के खुद रहने के लिए तैयार हो जाता है, तो इन सच केसेज कंसेंट ऑफ माइनर, कंसेंट ऑफ विक्टिम, माइनर विक्टिम इज टोटली इमैटेरियल। और ये बात कही गई स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजा राम के केस में। और जो किडनैपर का मोटिव और इंटेंशन, दैट इज टोटली इमैटेरियल।
और बिकॉज किडनैपिंग इज ए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मीन्स अगर आपने वो एक्ट किया, एक्ट एज रियस इफ यू टुक अवे माइनर फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉफुल गार्जियन, तो द ऑफेंस इज कंप्लीट। whether your intention was to take away or not to take away, that is totally immaterial। तो this was stated into the case of State versus सुलेख चंद, और R versus प्रिंस का भी केस है इसमें कि अगर किडनैपर को ये नहीं पता है कि गर्ल माइनर है या क्या है या एज उसका क्या है, दिस इज़ नॉट ए डिफेंस। तो दो केसेज हो गए यहाँ पे, स्टेट ऑफ सुलेख चंद और R वर्सेज प्रिंस। अगला केस है विश्वनाथ मलिक वर्सेज स्टेट। तो इंटाइस मीन्स कि आप कोई लालच, प्रलोभन, एल्यूरमेंट, इंड्यूसमेंट। और मोनीराम हजारिका वर्सेज स्टेट ऑफ असम का केस है सुप्रीम कोर्ट का। अगर प्रॉमिस ऑफ मैरिज किसी माइनर गर्ल को आप देते हैं और उसके कारण से वो अपने लॉफुल गार्जियन का घर छोड़ के आ जाती है, तो डेट इज टू बी एन इंटाइसमेंट। ये एस वरदराजन, ये फुल बेंच का केस है और ये दिस इज वेरी हिस्टोरिक, वेरी लीडिंग, वेरी टर्निंग केस। हालांकि इस केस का कुछ एकेडमिक क्रिटिसिज्म भी है। इस केस का फैक्ट था कि एक माइनर गर्ल कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी फ्रेंडशिप कॉलेज में किसी लड़के के साथ हो गई। दोनों नेबर, गर्ल ने लड़के को कहा कि तुम कार्ड लेके मिलो मेरे से, लड़का कार्ड लेके मिलता है। उसके बाद गर्ल ने काफ़ी जीत करा, शी वाज इनटू अफेयरशिप, तो लड़की ने जीत करा कि शादी कर लो। तो उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म केवल फिल करा था, शादी वादी नहीं करी थी। और उसके बाद वो दोनों एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज़ नॉट द केस दैट एक्यूज इंटाइस्ड अवे, इट इज़ नॉट द केस दैट एक्यूज गिव allurement, it is the case that minor girl herself came and started living together. So there is no evidence on record that accused had given any allurement or enticement, और कोर्ट ने कहा कि there is a distinction between taking and allowing a minor to accompany a person. Taking or enticing away, taking away minor means you are enticing minor and so that minor comes to you and by this way you take away the minor। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, माइनर अपने आप आ गया आपके पास और आप उसे अपने यहाँ से किक आउट नहीं करते, आप उसे अपने यहाँ से भगाते नहीं, बट यू अलाउ दैट माइनर टू स्टे विथ यू। So this was a distinction drawn out by the Honorable Supreme Court। और इस केस में ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था वरदराजन को, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन को अपहेल्ड किया था, बट सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द फाइंडिंग एंड एक्यूटेड द एक्यूज। मेंस का जो क्वेश्चन पूछा गया इसी केस के फैक्ट्स को लगा दिया गया थोड़ा बहुत चेंजेज करके, और पूछा गया कि व्हाट ऑफेंस इज कमिटेड। तो इसमें कहेंगे कि माइनर ने कंपेनी किया एंड एक्यूज हैज ऑलवेज अलाउड माइनर टू accompany him to stay with him, so no offense of kidnapping is committed at all। There is nothing into the question whether while living together any sexual act was performed or not। If sexual act would have been performed, then it would have been definitely a case of rape। For the sexual act, consent of minor is totally immaterial। So since that is not given, so nothing could be said upon that aspect। तो इस तरह से आप लिखेंगे। आप इसेंशियल्स किडनैपिंग का तो लिखेंगे कि दो तरह का किडनैपिंग दिया गया है। वन जो है किडनैपिंग का जनरल डेफिनेशन 359 में, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सेक्शन 360 में किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बताया गया है, 361 में किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में बताया गया है। तो आपसे इसेंशियल पूछा गया है केस में। अब आप इसेंशियल की बजाय किडनैपिंग के डिफरेंट एप्लीकेशंस में सज़ा कितनी हो सकती, कैसे हो सकती,
तो that portion would be irrelevant into your answer, चूँकि how much is the punishment it has not been asked. See the question of means discuss the essentials of kidnapping. तो आपको किडनैपिंग के ही बारे में लिखना, थोड़ा ये भी बता देना कि किडनैपिंग इज सब्सटेंटिव ऑफेंस, इट इज बेस्ड अपॉन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो ऐसे इस तरह से लिखिए, और ये कंसेप्ट को समझने के बाद जो क्वेश्चंस का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए, कंसेप्चुअलिटी और अंडरस्टैंडिंग और मजबूत होगी। और इसी वास्ते हम लोग भी 150 क्वेश्चंस डेली कराते हैं, मेंस के भी 3 क्वेश्चंस मिनिमम डेली कराते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से हम लोगों का भी हौसला और जोश बढ़ता है, हमें ऐसा एहसास होता है कि हम जिसके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के ला रहे हैं उनका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा। सब्सक्राइब करने से आपको भी फ़ायदा होगा। ये सीरीज चल रहा, सारे पार्ट आपको नॉन स्टॉप तरीके से हमेशा मिलते रहेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट प्रोबेबली एबडक्शन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट।